आपने क्या किया था, नीचे से वन फोल्ड किया, अभी आपका ये 4 फोल्ड हो गया। ठीक है, लेंथ आपको लेनी है हिप का ½ -2, कितना हुआ 7 इंच, और ब्रेड कितनी लेनी है 7 इंच। नेफा कितना लेना है 2 इंच। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 2 इंच नेफा का हम एक सीधा लाइन लगाएंगे। इसे माइनस किया हुआ मैम आपने? हाँ मैंने पूछा। हाँ माइनस किया हुआ मैंने बोला भी, ये माइनस किया है, ये आपका नेक्स्ट फॉर्मूला हो गया। ये लेंथ और विड्थ में आपका सेम रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे विड्थ हम लेंगे कितना 7 इंच, और लेंथ कितनी लेंगे, लेंथ कहाँ से लेंगे, यहाँ से। यहाँ से यहाँ तक 7 इंच है, और यहाँ से यहाँ तक ये 2 इंच है, और विड्थ भी आपकी यहाँ से यहाँ तक 7 इंच। ठीक है, इसके बाद एक फॉर्मूला आपका होगा हिप डिवाइड बाई 6, और एक होगा हिप डिवाइड बाई 12। हिप का 6 पार्ट क्या आया 3, और 12वां पार्ट क्या आया 1.5। अब ये 3 कहाँ रखना है, ये 4 फोल्ड है आपका। 4 फोल्ड क्यों रखा, एक फ्रंट पार्ट होगा एक बैक पार्ट होगा। पैंटी में हमने क्या किया था, सिर्फ सिंगल फोल्ड किया था। बाद में मैंने जब कटिंग कराई थी आपको 4 फोल्ड किया था। उस टाइम पे जब आप उसको मेजर करते तो वो आपका इसी हिसाब से आता, 4 डिवाइड बाई 4 आता। यहाँ पर डिवाइड बाई 2 है, तो ये हमारा खुला बनेगा पहले से उससे। और ये 4 फोल्ड है, वो डबल फोल्ड था, तो मेजरमेंट में फ़र्क होगा। आप फॉर्मूला देख के ये मत सोचना कि सेम है फॉर्मूला। ये माइनस क्यों किया, क्योंकि वहाँ हम सिंगल फोल्ड कर रहे थे इसलिए प्लस कर रहे थे, यहाँ पे 4 फोल्ड है तो हम माइनस कर रहे हैं। ठीक है, अभी ये वाले चीज़ कहाँ यूज़ करेंगे हम, और ये कहाँ यूज़ करेंगे, ये करेंगे हम, ये फोल्डर साइड है, ये नेफा है, ये वाला जो कोना है, इस कोने पे आपने ये लेना है 1.5 इंच इधर और 1.5 इंच इधर, एक बॉक्स बनाना है। ठीक है, और इस बॉक्स में राउंड। अभी हमने ये 2 इंच लिया है नेफा के लिए, यहाँ पर नीचे वन फोल्ड तो नहीं है, सिलाई करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, अगर आपको फ्रिल बनानी है तो 2 इंच 1 इंच ये आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको सिर्फ फोल्ड करना है तो आप 1 इंच लोगे, अगर आपको फ्रिल बनानी है तो आप 2 इंच 3 इंच ले सकते हो। ठीक है, अभी हम 2 इंच ले रहे हैं, ये यहाँ पे ये सीधा है। राउंड कहाँ तक लगाना है, जो आपकी प्रॉपर जो लेंथ है, ये राउंड आपका यहीं तक आएगा, इसके नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, और इसके नीचे आपने ये हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया ये। ठीक है, एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए आपने 1 इंच लेना है, अगर फ्रिल बना रहे हो तो 2 इंच लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ½ इंच आपने अंदर की तरफ लेना है, लेंथ नहीं ले रहे हैं आप, ये ऊपर नहीं ले रहे, जो आपकी लेंथ का पॉइंट है ना नेफा के नीचे, यहाँ पर ले रहे हैं, यहाँ से ये इस तरीके से मैच करोगे इधर। ये कटिंग करोगे, जब आप कटिंग करोगे तो ये नेफा इसके नीचे फोल्ड करके तब कटिंग करोगे। फिर क्या होगा, इतना जो पार्ट है आपका यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से ये तिरछा जाएगा इस तरफ, जितना आपका इधर आ रहा है उतना ही उस तरफ जाएगा। ऐसे यहाँ पे ये वाला पार्ट 0.5, इसमें नहीं होता है, म्यानी डालते हैं। वैसे तो आपका छोटे बच्चों में तो चल जाएगा, लेकिन अगर किसी को खुला चाहिए तो आप म्यानी डालोगे। म्यानी कैसे डालोगे, म्यानी में लगेगा
म्यानी की जो लेंथ होगी वो आपकी होगी, या अभी तक आपका सिर्फ इतना ही यूज हुआ है, अगर आपको सिर्फ इतना ही बनाना है। अगर म्यानी भी लगानी है तो आप जो म्यानी की लंबाई लोगे वो हिप का 6 पार्ट लोगे, इस तरीके से, ये इधर भी और इधर भी। एक ये बॉक्स बना लोगे 3 बाई 3 का, 3 बाई 3 का बॉक्स बनाया, ये सेंटर लिया और इसको आपने ऐसे करके ये मिलाना है, इसको उठा के आपने यहाँ पे लगाना है, ये वाली साइड। ये कपड़ा मैम वो तो फोल्ड रहेगा, ऑन फोल्ड रहेगा। ये फोल्ड रहेगा ना, 2 साइड के लिए करोगे ना तो ये डबल ही रहेगा। ऑन फोल्ड रखो चाहे 2 पीस कर लो, 2 पार्ट कर लो, 2 पार्ट होंगे इसके। हाँ, ये सेंटर होगा, सेंटर आपका फोल्ड रहेगा, जब यहाँ से रहेगा ये सिलाई इधर आएगी, इस तरीके से आएगा, ये ऐसे करके यहाँ पे ये लगभग 3 इंच पे ऐसे करके आएगा। जो आपकी बंद साइड होगी ये वाली साइड ऑन फोल्ड रहेगी, फिर जो ये बीच वाला सेंटर वाला है ना वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ से ये राउंड आएगा, अब राउंड कितना आएगा, यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा, वो जब आप यहाँ पे रखोगे, पहले ऐसे ही फोल्ड करके आप यहाँ रखोगे, जितना आपको चाहिए इसके साथ मैच करता हुआ अब फोल्ड करके यहाँ पे से लाइक वो कटिंग कर सकते, ठीक है। बस इतना ही, ये आपका कटिंग होगा, ये आपका कटिंग होगा, ये बाहर का सारा कटिंग होगा, ये आपकी फोल्डिंग साइड है, ये भी आपकी फोल्डिंग साइड है। यहाँ से आपका जैसे आपने अभी नेफा में किया है वैसे ही फोल्ड होगा, उतनी ही आपने इलास्टिक भी डालनी है, जैसे 18 का है तो 2 इंच कम करके 16 इंच डालोगे। और नीचे यहाँ पर जो है आपको जो मैंने अभी डोरी वाला बताया है वहाँ पर आपने 2.5 वाली आती है ना इलास्टिक पतली वाली, वो लगानी है यहाँ पे, ठीक है। और उसका भी मेजरमेंट आपने ऐसे ही लेना है, कैसे 18 का हाफ करोगे और यहाँ पे अटैच करोगे उसी का, ठीक है। और ये शिरिंग मैं बता चुकी हूँ आपको, ये वाली जो शिरिंग आपको बताई थी याद है, हाँ, तो यहाँ पर वो शिरिंग है, ठीक है। क्या बनाना है हमें, बेबी शॉर्ट्स, क्या क्या मेजरमेंट बताई थी, एक बताई थी कितनी, 18 18, और क्या लेंथ और विड्थ कैसे लेते हैं, 1/2 माइनस नहीं लिया था, 2 कर दिया था ना, माइनस टोटल कितना लोगे, और कैसे ये तो लोगे, ये भी लोगे और ये लेंथ लोगे, कितना लोगे 11, और विड्थ आप सिर्फ 7 लोगे। इसमें भी आप क्या करोगे, 18 में 2 इंच ऊपर प्लस करोगे, 2 इंच निकाई, कितने लोग हैं, और ये डबल में कटेगा, फोल्ड करेंगे ना हम, इसको पहले हम कट कर देंगे, कितना कपड़ा हमें चाहिए, लाइन लगा लेना। यहाँ पे नीचे से फोल्ड होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ साइड से फोल्ड होना चाहिए। ऊपर 2 इंच ये लाइन लगाएंगे, इसके बाद 7 इंच की लाइन लगाएंगे, हर जगह 7 इंच नहीं होगा, आपके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, हिप के अकॉर्डिंग ये मेजरमेंट चेंज होता रहेगा, बीच वाला, ऊपर वाला और नीचे वाला चेंज नहीं होगा, बीच वाला चेंज होता रहेगा। अभी हम 1 ईयर के हिसाब से बना रहे हैं तो 18 हिप के हिसाब से आपका 7 आ रहा है, नीचे की तरफ 2 इंच। अब ये वाली साइड आपकी फोल्डेड है, ये फोल्डेड है, आपने जो बनाना है वो बॉक्स बनाना है, किस साइड बनाना है, इस तरफ बनाना है,
और कहाँ बनाना है, ये जो आपकी 7 इंच की लाइन आई है, जो आपकी लेंथ की लाइन आई है, उस लाइन से ऊपर यहाँ पे कितना लेना है? 1.5 इंच। क्यों 1.5 इंच लेना है? हिप का 12वां पार्ट ये लेना है। हिप का 12 आया, 1.5 इधर और 1.5 ही इधर। एक बॉक्स बना लोगे 1.5 इंच का। और इस बॉक्स पे राउंड, ये राउंड आप इससे भी दे सकते हो। लाइन से हमेशा मैच करके चलेंगे। ये राउंड लिया, यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, 1/2 इंच अंदर लेना है, ये लाइन लगा, ठीक है। इसके बाद जब कटिंग करोगे आप इसको पहले फोल्ड करोगे, बिना फोल्ड किए कटिंग नहीं करोगे। फोल्ड क्यों किया है उसका रीज़न आपको कटिंग के बाद पता चलेगा। ये देखो हल्का सा ये इस तरफ आया ना, जब आप ये इसको फोल्ड करोगे ना ऐसे करके, ऐसे करके आएगा, ठीक है। जब आप इसको फोल्ड करोगे तो ये ऐसे करके बराबर आएगा। अगर आप सीधा कट कर देते तो ये दूर आता है, ऐसे करके आता है, ठीक है। ये आपका इसका कटिंग हो गया। इसमें आप इलास्टिक लगाओगे, जो 1/4 शीरिंग वाला मैंने बताया आपको, 1/4 कंप्लीट। ये आपकी सबसे पहले कपड़ों से थोड़ा बहुत जो पेड़ा मेरा होता है ये देना, चौक छोटे बच्चे का ही बना रहे हैं, 1 साल के बच्चा है, 7 इंच आएगा, 2 इंच ये 2 इंच पूरी फोल्डिंग होगी नहीं, इसमें फोल्डिंग 1 इंच की होगी और 1 इंच आपका प्लेन में आएगा, ठीक है। यहाँ से कितना लेना है? इसका 12 पार्ट, 1.5 इंच नहीं आता था, इसका 12 पार्ट आता था, क्योंकि हर जगह आप सेम नहीं यूज़ कर सकते। थोड़ा बड़ा बच्चा हो जाएगा तो उसके हिसाब से होगा। जैसे 24 होगी किसी की हिप, तो वहाँ पे 2 इंच होगी। हिप का 12 पार्ट यानी 24 का 12 पार्ट 2 होगा। हाँ डालो। ये पट्टी वगैरह लगाओगे इसमें, दूसरा बॉटम उसमें से काटेंगे, इसी में से काटेंगे। सीम कितनी लगानी है? कौन सी सीम है ये? सबके मुंह से निकलना चाहिए ऐसा। यहाँ पे इस तरफ छोड़ना है।
दोनों साइड जोड़ ली। अब ये जो नीचे का साइड है ना, ये इसको आप यहाँ से ऐसे फोल्ड कर दोगे। कितना फोल्ड किया? आधा इंच, फिर आधा इंच। एज सीम लगाइए यहाँ पे। एक तरह से आपको एक फोल्डेड सीम बताई थी जो 1 इंच पे हमने की थी, यहाँ पे 1/2 इंच पे कर दो। आप वो भी इसको देख सकते हो कि फोल्डेड सीम की है। जहाँ पे आप फोल्ड कर रहे हो, सिंगल फोल्ड कर रहे हो, वो फोल्डेड सीम है। यहाँ पे जो लेंथ वाली लाइन थी आपकी चौके में, इस पर एक या तो टक लगा लो या फिर निशान लगा लो, ठीक है। यहाँ से बराबर पूरी आनी चाहिए, यहाँ से ये सीधी लाइन आनी चाहिए आपकी, इधर से भी ये पूरी सीधी लाइन आनी चाहिए। आपको बताया था मैंने यहाँ पे क्या करना है, ये वाली इलास्टिक लगानी है 1/4 वाली। कितनी लगानी है? आपका जितना बॉटम है, बॉटम कितना होना चाहिए? हिप का हाफ, हिप का हाफ। पजामा नहीं है ये, शॉर्ट्स है। जैसे पैंटी में भी किया था आपने, हिप का हाफ किया था 9 इंच, एक साइड का 9 इंच, दूसरी साइड का भी 9 इंच। इस लाइन के ऊपर रखना है आपने। साइड पे पकड़ोगे, सीधा रख के इसको सिलाई लगाओ, बिल्कुल सेंटर में सिलाई लगाओ। सेम दूसरी साइड करना है। इस तरीके से ये गदड़ बन के आएगी। ज़्यादा कपड़ा होगा तो ज़्यादा आएगी, कम होगा तो कम आएगी। अभी ये दोनों नीचे जो पार्ट है इनको आप इस तरीके से जोड़ दोगे। आधे इंच की सिलाई करनी है, बराबर जोड़ने हैं दोनों साइड। टक से टक होगा आपका, ये इलास्टिक भी एक दूसरे के ऊपर ही आना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। जहाँ एंड होता है और जहाँ स्टार्ट होता है आपने डबल सिलाइयाँ लगानी होती है, ध्यान रखना, ठीक है। एक्स्ट्रा धागे हमेशा साथ के साथ कट करने हैं, फिनिशिंग साथ के साथ बन जाती है, बाद में के लिए नहीं रखना ये सारा काम, ठीक है। ये पूरा रेडी हो गया। आपको क्या काम रह गया? अब सिर्फ नेफा फोल्ड करना रहेगा। नेफा फोल्ड करने के लिए क्या बताया? वो जितनी आपकी ये है इतना ऐसे इस तरीके से फोल्ड करना है जैसे आपने पेंटिंग में किया था।
निशान लगा लेना आप लोग अगर अंदाज़ा ना हो तो। यहाँ से थोड़ा सा छोड़ देना इलास्टिक डालने के लिए। इलास्टिक कितनी डालनी है? पेंटी में बताया था कितनी आपकी हिप कमर है उसमें से 2 इंच कम। बाकी इलास्टिक पे डिपेंड करता है आपकी इलास्टिक कैसी है। अगर ढीली इलास्टिक है तो आप 3 इंच भी कम कर सकते हो। 18 आपकी हिप है, वो कमर है। हाँ, आप 17 लेके चलो तो 2 इंच कम करेंगे तो 15 लेंगे हम, क्योंकि हिप और कमर एक जैसी रखेंगे तो फिर वो सही थोड़ा सा टाइट कर लेते हैं। अब इसको पिन से आपने इसके अंदर डालना है और फिर सिलाई करनी है। इसको डालो। ये सीधा रख के इसको इलास्टिक को ऐड करना है। इसको अच्छे से खींच के इसे बंद कर दो। जो आपने खुला रखा था यहाँ से इसको ऐड करके बंद कर दो। ये शॉर्ट से रखो।